गांव की वो रात न पूरी तरह शांत थी और ना ही पूरी तरह डरावनी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा जहर घुला हुआ था। गांव के किनारे पुराने बरगद के नीचे 4-5 लोग आग तापते बैठे थे। लकड़ियों की टकटक करती आवाज, आग से उठती चिंगारियां और ऊपर आसमान में अधूरा चांद। इस साल खेत ठीक नहीं रहे। हाँ काका, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई, खर्चा ही खर्चा है। मेरा लड़का तो शहर पढ़ने गया है, लेकिन दिल यहीं अटका रहता है। थोड़ी देर सब चुप हो गए, सिर्फ आग की आवाज और दूर कहीं से सियार के रोने की हल्की चीख। उसी चुप्पी में लक्ष्मण, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, तुम लोगों ने उस जंगल के बारे में सुना है? सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ घूम गईं। रामदीन काका ने भौएं सिकोड़ ली। कौन सा जंगल? वही गांव के पीछे वाला। बस इतना सुनते ही आग के पास बैठा हर आदमी अनजाने में थोड़ा पीछे सरक गया। हरिया ने डरती आवाज में पूछा, अरे उस जंगल की बात क्यों छेड़ रहा है? आज दिन में मैंने कुछ देखा। हवा तेज हो गई। आग की लौ एक पल के लिए कांप उठी। सीधे बोल, घुमा मत। आज खेत से लौटते वक्त सूरज ढल ही रहा था। मैंने जंगल की तरफ देखा और वहां पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था। हिरन विरन होगा भाई, मत डरा सब तो। नहीं काका, वो 2 पैरों पर चल रहा था। सब सन्न रह गए। हरिया बोला, अरे पगला गया है क्या? और उसकी आंखें? लाल, जलती हुई आग जैसी। उसी पल जंगल की तरफ से एक तेज अजीब सी आवाज आई। खर्र, खस्स। सब खड़े हो गए। भोला बोला, भोला बोला, ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी। लगता है वो रात फिर आने वाली है। कौन सी रात? रामदीन काका की आंखें भर आईं। आवाज भारी हो गई। जंगली भूतों की रात। लक्ष्मण कांप गया। मत कहो काता, कहनी पड़ेगी, रामदीन काका बोले, क्योंकि जिस दिन वो रात आती है, उन्होंने जंगल की तरफ देखा। उस दिन जंगल जिंदा हो जाता है। आग अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ चांद और जंगल से आती हुई कदमों की आवाज। धप धप। भोला चीखा, कोई आ रहा है। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ पेड़ों के बीच हलचल। और एक आवाज सीधे दिमाग में गूंजती हुई, आज जंगल में जंगली भूतों की रात है। आग बुझ चुकी थी, लेकिन डर की आंच अब हर सीने में जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे जंगल ने सांस रोक रखी हो। भोला ने कांपती आवाज में कहा, काका, अगर ये वही रात है तो हमें घर चलना चाहिए। नहीं बेटा, आज जो देखा जाएगा वो कल पूरे गांव को बचाएगा। लक्ष्मण डर से पसीना पसीना था। उसकी नजर बार बार जंगल की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जंगल के अंदर से टहनी टूटने की आवाज आई। कड़ाक। हरिया चीख पड़ा, कसम से
अब मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी एक बच्चा रोया। हाँ, बिल्कुल साफ बच्चे के रोने की आवाज। भोला चिल्लाया, इतनी रात को जंगल में बच्चा? रामदीन काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, यह जंगल का सबसे पुराना धोखा है। जंगली भूत पहले बच्चे की आवाज निकालते हैं, फिर जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन लक्ष्मण रुक नहीं पाया। अगर सच में बच्चा हुआ तो हम कैसे छोड़ दें काका? और वो जंगल की तरफ बढ़ गया। पेड़ों के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई। हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुश्किल से मुंह खोला हो। फुस फुस, जैसे कोई पीछे से सांस ले रहा हो। भोला ने पीछे मुड़कर देखा, कोई है? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अब उनके साथ साथ चल रही थी। थप थप। अचानक लक्ष्मण रुक गया और बोला, ये क्या है? सबने सामने देखा, एक खुला मैदान और बीच में सैकड़ों हड्डियां, इंसानों की, जानवरों की। कुछ खोपड़ियों पर अब भी बाल चिपके हुए थे। हरिया उल्टी करने लगा। हे भगवान! रामदीन काका की आवाज टूट गई। इसी जगह 30 साल पहले पूरा का पूरा टोला गायब हो गया था। तभी चारों तरफ से आवाज आई, आ गए। सब चौंक गए। आ गए हमारे मेहमान। पेड़ों के पीछे से आंखें खुली। 1 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों लाल आंखें। धीरे धीरे वे बाहर निकले। उनके शरीर आधे जानवर जैसे, आधे इंसान जैसे। किसी के हाथ उल्टे थे, किसी के पैर पीछे मुड़े हुए, मुंह से लटकती जीभ और दांत खून से सने हुए। भोला चीख पड़ा, ये क्या है? रामदीन काका ने आखिरी ताकत से कहा, ये है जंगल के राजा, जंगली भूत। उस रात जंगल में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया था। न झींगुर की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, न हवा की सिसकारी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोक कर बैठा हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में नींद की गोद में जाने ही वाले थे। तभी जंगल की तरफ से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। ये इंसान की आवाज थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा खौफ भरा हुआ था। औरतें घबरा कर उठ बैठी, बच्चे रोने लगे, बूढ़े बिस्तर से नीचे उतर आए। ये आवाज जंगल से आई है। हे भगवान, फिर वही हुआ। गांव के लोगों को अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। सब जानते थे, आज रात जंगल में किसी की मौत हुई है। साल के आखिरी महीने की वो रात सलीमपुर गांव ने शायद दशकों से ऐसी ठंड नहीं देखी थी। उत्तर से आने वाली सर्द हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। पूरा गांव घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। गांव की मुख्य सड़क के कोने रामदास काका की पुरानी चाय की दुकान थी। कोहरे के बीच दुकान की धुंधली रोशनी और सामने जलता हुआ अलाव ही एकमात्र सहारा था। आग के पास 2 पुराने दोस्त बैठे थे, मोहन और सोहन। उफ, सोहन भाई, ऐसी ठंड तो कलेजा कंपा दे रही है। रेडियो पर कह रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। सही कह रहे हो मोहन, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। भगवान जाने गरीबों का क्या होगा।
मुझे तो वो 5 साल पहले वाली सर्दी याद आ रही है जब पेड़ों के पत्ते तक ठंड से झुलस गए थे। ठंड तो बस एक बहाना है बेटा। असली डर तो वो है जो इस कोहरे के पीछे छिपा है। इंसान प्रकृति के सामने तो बेबस है ही, पर अपनों के लालच के सामने और भी असहाय हो जाता है। तो कैसी लगी स्टोरी? ये स्टोरी जो भी आपने देखा हो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन से बनाया हुआ है, और आप भी इस प्रकार की स्टोरी आसानी से बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट एआई। ऑटो ड्राफ्ट एआई, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, तो आप सिंपली जा सकते हो वहाँ से। तो इसके बाद क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। जब जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाओगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, एनिमेशन स्टूडियो आपको दिख रहा है, सिंपल वहीं पे आपको क्या करना है, टच करना है एनिमेशन स्टूडियो, अगेन रिपीट। इसके बाद क्या करना है, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है 16:9 रेशियो का चूज़ करके। ओके, इसके बाद जस्ट कुछ सेकंड वेट करना है, तो आपको इस प्रकार का ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है, और इसके बाद क्या करना है, आपको असेस्ट पे जाके इसमें आप
सलीमपुर गांव ने शायद दशकों से ऐसी ठंड नहीं देखी थी। उत्तर से आने वाली सर्द हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। पूरा गांव घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। गांव की मुख्य सड़क के कोने रामदास काका की पुरानी चाय की दुकान थी। कोहरे के बीच दुकान की धुंधली रोशनी और सामने जलता हुआ अलाव ही एकमात्र सहारा था। आग के पास दो पुराने दोस्त बैठे थे, मोहन और सोहन। उफ, सोवन भाई, ऐसी ठंड तो कलेजा कंपा दे रही है। रेडियो पर कह रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। सही कह रहे हो मोहन, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। भगवान जाने गरीबों का क्या होगा। मुझे तो वो 5 साल पहले वाली सर्दी याद आ रही है जब पेड़ों के पत्ते तक ठंड से झुलस गए थे। ठंड तो बस एक बहाना है बेटा, असली डर तो वो है जो इस कोहरे के पीछे छिपा है। इंसान प्रकृति के सामने तो बेबस है ही, पर अपनों के लालच के सामने और भी असहाय हो जाता है। साल के आखिरी महीने की वो रात